बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम ज्योमेट्री का यूनिट नंबर 12 इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें अहम हैं या हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। बेटा डेफिनेशन ये है, एक है राइट बाई सेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। आपके बिल्कुल इंट्रोडक्शन में यूनिट 12 का आप खोलेंगे, वहाँ पर ये आपको कता ख़त का अमूदी नासिर डायग्राम भी साथ बनी होगी। इसको आपने याद करना है, पहले भी डिफ़ाइन करवा चुका हूँ, ये दोबारा रिवाइज हो रहा है। एक आपका इसमें टेस्ट बनेगा। दूसरा है बेटा बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। इसमें और उसमें ये देखें लफ्ज़ राइट का फ़र्क है, वो ऐसा होगा जो परपेंडिकुलर होगा, और ये जो बाइसेक्टर है ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये किसी और एंगल के साथ लाइन को बाइसेक्ट करेगा, यानी दो हिस्सों में बांटेगा। बाइसेक्शन का मतलब भी होता है टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी दो बराबर हिस्सों में तकसीम करने वाला। तीसरी इसकी डेफिनेशन है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये किसी भी दिए हुए एंगल के दो हिस्से बराबर बना देता है। इसकी भी डेफिनेशन आपको समझाई गई है। थ्योरम इसमें बेटा पहले हमने एक एक करके याद किए थे और उनका आपने टेस्ट भी दिया था। इस दफ़ा जो अगला टेस्ट आपने बुध को देना है, उस टेस्ट में भी आपके ये दोनों थ्योरम 1+4 ये दोनों तैयार करने हैं। इनमें से मैं एक ही दूंगा आपको। फिर इसकी बेटा रिव्यू एक्सरसाइज है आधा मश्क, उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो ट्रू एंड फॉल्स हैं उसी में से वो MCQ निकालता है, वो निशान लगवाए हुए हैं। यही क्वेश्चन नंबर 3 है उसका डेफिनेशन वाला, ये ऊपर वाली ये 3-4 ही डेफिनेशन है। और क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये डायग्राम वाले क्वेश्चन हैं जो बेटा मैं आपको अभी करवाता हूँ। बेटा रिव्यू एक्सरसाइज जो 12 आधा मश्क का क्वेश्चन नंबर है 4। द गिवन ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल ABC इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटर को उर्दू में मुसाविल इज़ला, यानी कि इसके तीनों इज़ला ये और ये BC बराबर हैं इन लेंथ। एंड AD इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये A से D ये जो लाइन है ये एंगल A के दो बराबर हिस्से यानी X और Y, जबकि ये X और Y बराबर हैं मेजरमेंट में। बाइसेक्टर ऑफ एंगल, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन X, Y और ये Z की, यानी कि ये मुसल्लस जो ABC है ये मुसाविल इज़ला है। आपने इसमें X, Y और Z की कीमतें मालूम करनी है, जबकि AD ज़ाविये का नासफ है। सोल्यूशन में एज ABC इज इक्विलेटरल, इक्विलेटरल को हम इक्वी एंगुलर भी कह सकते हैं जी। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें ये बात बता दी है कि ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल है। अगर बेटा कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल होगी तो भी इक्वी एंगुलर भी होगी। इक्वी एंगुलर का मतलब है कि उसके तीनों इंटरनल एंगल बराबर होंगे। हम जानते हैं ये बात कि मुसल्लस के तीनों अंदरूनी ज़ावियों को मजमूआ 180 होता है। अब वो तीनों इक्वल हैं तो 3 पे डिवाइड कर दो तो हर एंगल 60 का बनेगा, यानी कि देयरफॉर अगर वो मुसल्लस मुसाविल इज़ला है तो एंगल A बराबर होगा एंगल B के और एंगल B बराबर होगा एंगल C के, और ये तीनों हर एक 60 डिग्री का होगा। तो इसलिए एंगल B और एंगल C ये बराबर हैं, तो लिहाजा एंगल Z जो है वो B के बराबर आ जाएगा, तो Z बराबर 60 के हो जाएगा। इसी तरह बेटा अब यहाँ पर एंगल A जो है, यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं X + Y, तो X जमा Y का मजमूआ एंगल A के बराबर और एंगल A किसके बराबर 60 के। अब ये X और Y ये आपस में बराबर, उसकी वजह क्या है कि उसने हमें ये बात बता दी है कि AD जो है ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल A है। ये क्वेश्चन में उसने ये बात AD इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A कि AD ज़ाविया A का नासफ है। नासफ का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में तकसीम करने वाला, तो लिहाजा X और Y बराबर है। तो अब आप इस Y की जगह X लिख सकते हैं, तो X + X 60, 2X बराबर 60, 1X बराबर 30, यानी कि इस X की कीमत 30 आई, और इस वजह से ये X और Y बराबर हैं, लिहाजा Y भी 30 है।
لہٰذا یہ تینوں جو ان نون تھے وہ زی کی ویلیو 60 ہے، ایکس کی ویلیو 30 ہے، جبکہ وائی کی ویلیو بھی 30 ہوگی۔ تو یہ کوشچن ہم نے سالو کیا۔ کوشچن نمبر 5 جو ہے، ان دا گیون کنگرنٹ ٹرینگل، یہ دو ٹرینگلز ہیں جو آپس میں کنگرنٹ ہیں۔ ایک ٹرینگل کا نام ہے ایل ایم او، یعنی کہ یہ ایل، یہ ایم اور یہ او، اور دوسری ٹرینگل ہے ایل این او، ایل این اور او، یہ دونوں کنگرنٹ ہیں۔ دین فائنڈ دا ویلیو آف ایکس اینڈ ایم، کہ یہ ایکس اور ایم کی ہم نے ویلیو فائنڈ کرنی۔ ساتھ ہی آپ بیٹا غور سے دیکھیں، اس نے ایل ایم پر بھی یہ نشان ہے اور ایل این پر بھی یہ نشان ہے۔ یہ جو آپ کو سمبل نظر آ رہے ہیں ان کے سائڈوں پر، یہ بات ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ دونوں سائڈیں ایکول ہیں۔ تو سلوشن میں سنس ٹرینگل ایل ایم او از کنگرنٹ ٹو ٹرینگل ایل این او، کیونکہ یہ دونوں کنگرنٹ ہیں، لہٰذا ایل ایم کی لمبائی برابر ہوگی ایل این کی لمبائی کی۔ تو ایل این کی لمبائی، ایل ایم کی لمبائی انہوں نے دی ہوئی ہمیں 2x+6، جبکہ ایل این کی لمبائی ڈائیگرام میں لکھی ہوئی ہے 18۔ برابر کیوں ہے؟ یہ کارسپانڈنگ سائڈ آف کنگرنٹ ٹرینگل، متماثل مثلثوں کے متناظرہ اضلاع ہے۔ 6 ادھر چل کے مائنس ہو جائے گا، 2x = 12 آ جائے گا، یہ 2 اس کو ڈیوائڈ کر دے گا تو اس x کی ویلیو 6 آ جائے گی۔ سملرلی اسی طرح ایم او یا او ایم یہ برابر ہوگا او این کے، کہ او ایم برابر ہے او این کے، یہ بھی کارسپانڈنگ سائڈ آف کنگرنٹ ٹرینگل، یعنی متماثل مثلثوں کے متناظرہ اضلاع۔ تو ایم کی جگہ کیا لکھا ہو؟ او ایم کی جگہ ایم، اور او این کی جگہ ڈائیگرام میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں 12، تو لہٰذا ایم کی قیمت 12 آ گئی۔ بس ایکس برابر 6 اور ایم برابر 2۔ یہ اسمارٹ سلیبس میں یہ 2 ہی کوشچن ہیں جو آپ نے اس کے کرنے ہیں، باقی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ کل میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سپر 9 اے اور بی کا سلیبس سینڈ کر دوں گا، تاکہ آپ اتوار کو بھی اپنی تیاری کر لیں، سوموار ہے، منگل ہے، بدھ کو پھر تو سپر کا تو ہوگا بیٹا ہاف بک، اور اگر اے کا کوئی طالب علم دینا چاہے، کوئی بچہ اپنے آپ کو تیار کر سکتا ہے تو وہ بھی سپر کا ٹیسٹ دے سکتا ہے۔ باقی اے اور بی کے لیے میں علیحدہ سینڈ کر دوں گا ان کا جو سلیبس ہوگا۔ اللہ حافظ۔